जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। पिशावर साइड से भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। स्टेडियम में प्रिपरेशंस चल रही हैं, किस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं उसका जल्द हम आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। मैचेस आ रहे हैं, किस तरह के मैचेस हैं, कौन सा टूर्नामेंट खेला जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं आउटफील्ड को, ग्राउंड को, जो ग्रास है उसको स्प्रे किया जा रहा है। आपको बताते हैं लाइट्स की इंस्टॉलेशन के लिए भी आप बहुत पूछ रहे हैं, उसका काम कहाँ तक पहुँचा है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पूरा मैप भी दिखा दिया था और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था, जिस तरह से कॉटन से लाइट निकाल के मतलब A to Z हमने आपको सारा गाइड किया था, उसको तो हम रिपीट नहीं करेंगे। हम आपको अपडेट करेंगे कि अब कितनी लाइट्स लग चुकी हैं, कहाँ तक काम पहुंचा है। इस वीडियो में हम ये शेयर करेंगे। बाकी अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं वो जाके सारा प्रोसीजर समझ सकते हैं। और इस वीडियो में आप लेटेस्ट अपडेट में भी देख सकते हैं कि आउटफील्ड ऑलमोस्ट रेडी कर ली गई है। ये क्यों इतनी तैयारियां हो रही हैं पेशावर साइड पे और एकदम से लाइट्स इंस्टॉलेशन को भी फाइनल कर दिया गया है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी तक तो लाइट्स आ नहीं रही थी, लग नहीं रही थी, और अब एकदम से कैसे ये आउटफील्ड रेडी हो गई है। और मैं यहाँ पे आपके साथ एक क्लोज शॉट शेयर करता हूँ आउटफील्ड का, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से बेहतरीन ग्रास को रेडी किया गया है। इस साइड पे कौन से मैचेस आ रहे हैं उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दूसरी तरफ एशिया कप में फाइनल मरहले में हम पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पहली बार हिस्ट्री में पाकिस्तान और इंडिया एक साथ फाइनल में पहुंचे। भाई बड़ा मैच आ रहा है इस संडे को, मतलब कि कल नहीं तो परसों। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में कि कौन जीतेगा इस बार फाइनल। और ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल में खेल रहे हैं एशिया कप के, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लाइट्स का मैं यहाँ पे क्विक आपको अपडेट कर देता हूँ, बाकी अपडेट्स के लिए आखिर तक आप जुड़े रहिएगा। लाइट्स का सामने आप देख सकते हैं ये ऊपर बी ब्लॉक है, मतलब कि सिर्फ एक स्टैंड रह गया है। इतना क्विक इन्होंने लाइट्स इंस्टॉलेशन की है। आगे आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप देखेंगे कि रात के टाइम भी यहाँ पे लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था। बाकी जिन्होंने लाइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने लाइट्स की डिटेल्स भी शेयर की हैं कि कितने वॉट की हैं, कहाँ की लाइट्स हैं, कौन सा ब्रांड है और किस तरह की लाइट्स हैं। वो सारा पिछली वीडियोज़ में कवर हो चुका है, उसको रिपीट नहीं करेंगे। सो सामने आप देख सकते हैं वही सेम, पहले वो बेस तैयार की जा रही है, वेल्डिंग का काम चल रहा है, देन उसके ऊपर वो लाइट्स को नट्स एंड बोल्ट्स की मदद से सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ तक ये पहुँचे हुए थे इस टाइम। और C1 ब्लॉक में काम चल रहा था, फिर आगे B तक ये आ गए थे। C2 सारा सामने आप देख सकते हैं कवर हो गया है। D ब्लॉक सारा कवर हो चुका है, जो ब्लू कलर की चेयर्स आपको ऊपर दिख रही हैं। देन आगे जो रेड कलर की चेयर्स हैं उसमें आप देख लें D1 ब्लॉक भी, सॉरी E2 ब्लॉक है वो। और देन E1 ब्लॉक सामने येलो कलर की चेयर्स वाला, और उससे अगला जो VIP स्टैंड है, VVIP स्टैंड, वो भी कवर हो चुका है। मतलब कि ऑलमोस्ट सारा जो रूफ के ऊपर लाइट्स इंस्टॉलेशन का काम था वो यहाँ तक सारा कवर हो चुका था। और क्विक जो हमने आपको लेटेस्ट अपडेट किया उसमें B ब्लॉक में काम चल रहा था, मतलब कि C1 एंड C2 दोनों स्टैंड सामने कवर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ एक और अपडेट भी ऐड कर लेते हैं। सिर्फ लाइट्स इंस्टॉलेशन तो नहीं है, ऊपर केबल ट्रेस बिछाई हुई हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो वायर्स हैं बाय रोलर आए हुए थे, ये केबल्स हैं, इनको भी वायरिंग मतलब बिछाना शुरू कर दी है। सो इनको एनर्जाइज भी करना है लाइट्स को। और इतना मैं आपके साथ यहाँ पे हिंट शेयर कर देता हूँ कि अब आप डे नाइट क्रिकेट ऑब्वियसली स्टेडियम में होस्ट कर सकेंगे, तो नाइट टाइम का कोई टूर्नामेंट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बस मैंने आपको कहा हुआ स्टे ट्यून रहिए, मैं आपके साथ जल्द एक सरप्राइज़ शेयर करूंगा कि किस तरह के मैचेस आ रहे हैं। सो बहुत जल्द आप यहाँ पेशावर स्टेडियम में रात के टाइम में भी यहाँ पे आपको एक टूर्नामेंट होस्ट होता हुआ दिखे, क्योंकि इसी नाइट टूर्नामेंट को लेकर, नाइट टाइम के मैचेस को लेकर ये लाइट्स इंस्टॉलेशन को जल्द से जल्द यहाँ पे पॉसिबल बनाया है। अब वो किस तरह का नाइट टूर्नामेंट है, खैर वो तो आगे आप दिन के टाइम भी आप मैचेस देखने को मिलेंगे, रात के टाइम भी टूर्नामेंट अब होस्ट हो सकते हैं। ये रिंग ऑफ फायर लाइट्स की इंस्टॉलेशन पॉसिबल बना दी गई है। रात के टाइम में आपको कह रहा था कि यहाँ पर काम चल रहा था, ऊपर आप देख सकते हैं कि रात के टाइम भी यहाँ पर लाइट्स इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसेस हो रहा था। और कल तक परसों तक ये सारी लाइट्स इंस्टॉल हो जाएंगी, बस अब इसको एनर्जाइज करने का टाइम है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 और अपडेट्स हैं। जो स्टेडियम के आउटसाइड एरिया जो एकेडमी है उस साइड से आपको कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, वो आपने मिस नहीं करनी। मैं इसी के बाद आगे ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि PCB की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो भी चल रही है। अंडर-19 ODI कप चल रहा है, उसके मैचेस पेशावर साइड पे हैदराबाद स्टेडियम में हो रहे हैं, वो भी आप माइंड में रखें। आगे साउथ अफ्रीका की टीम भी आ रही है, देन श्रीलंका की टीम भी आ रही है। साउथ अफ्रीका की टीम तो कदाफी स्टेडियम लाहौर और पिंडी के साथ साथ फैसलाबाद में जो ODI सीरीज़ है वो पूरी खेल रही है। फैसलाबाद 17 साल बाद जो है फाइनली क्रिकेट होस्ट कर रहा है और बड़ी टीम जो है वहाँ पे मैचेस खेलने जा रही है, उसका भी हमने आपको अपडेट किया था। ये एकेडमी का मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको क्या अपडेट करना चाह रहा था। इस साइड पे भी बार वो ट्रैक्टर सारी ग्रास की कटाई वगैरह चल रही थी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको अपडेट करनी, फिर मैं वो सीरीज़ की तरफ आता हूँ। सो एकेडमी साइड पे जो यहाँ बाहर साइड पे एडमिनिस्ट्रेशन एरिया था, यहाँ पे जो 2-3 ऑफिस थे, उस साइड पे यहाँ एकेडमी प्लेयर्स के लिए जो यहाँ पे प्लेयर्स ट्रेनिंग करने आते हैं, या जो पहले माजुल्ला खान क्रिकेट एकेडमी हुआ करती थी, इस साइड पे जो ये रूम्स थे वहाँ पे भी जो लॉकर्स हैं प्लेयर्स के लिए, अलमारी वार्डरोब वगैरह, उस पर काम चल रहा था। ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इस साइड पे जो 2 से 3 रूम्स हैं उसको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा, और हॉस्टल तो अलग से है। ये एकेडमी के लिए, एकेडमी साइड पे ये 3 रूम्स बने हुए हैं। अच्छा, मैं आपको सीरीज़ का बता रहा था कि सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका की टीम
टीम फैसलाबाद में ओडीआई खेलेगी, तो उसके बाद श्रीलंका भी पाकिस्तान आ जाएगी, वो 3 ओडीआई मैचेस पिंडी में खेल रही होगी। उसी के बाद अफगानिस्तान भी आ जाएगी और श्रीलंका पाकिस्तान में ही होगी, तो श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान फिर वो ट्राई सीरीज़ खेल लेंगे। इसी दौरान कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मैचेस भी शुरू हो जाएंगे। फिर प्रेसिडेंट जो हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी है उसके तो मैचेस चल ही रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी मेरे ख्याल में, और इसी के साथ साथ जो एकेडमी क्रिकेट है उसके मैचेस भी हो रहे हैं। सो बहुत सारी क्रिकेट चल रही है, और इंटरनेशनल और होम और बायलैटरल सीरीज़, इनमें तो आगे बम्पर सीज़न आ रहा है क्रिकेट का, और पेशावर साइड पे भी आपको जल्द मैचेस होते हुए दिखेंगे। सो ये गुड न्यूज़ है। और ये फाइनल जो 2-3 अपडेट्स थी और जो सारा सफाई वगैरह काम सामने आप देखें, स्टेडियम को क्लीन किया जा रहा था, ये भी आप नोट करते जाएँ कि क्यों क्लीन कर रहे हैं। और स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया कि आउटफील्ड रेडी कर रहे हैं, बाहर साइड पर जो एकेडमी है उसमें भी काम चल रहा था। सो पूरे स्टेडियम में अब मज़ीद जो फाइनल करने का काम है और स्टेडियम को बिल्कुल क्लियर साफ़ करने का काम है, एग्जीबिशन मैचेस के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर इन्होंने अब फोकस किया हुआ है, ताकि यहाँ पे जो टूर्नामेंट और जो मैचेस आ रहे हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ सरप्राइज़ है आपके लिए, उन मैचेस के लिए स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे अब इस शॉट में आप देखें, जो एकेडमी ग्राउंड है बाहर साइड पे, ये ग्रास इंस्टॉलेशन भी अभी हुई थी, वो भी सारी फैल चुकी है। इसकी जो आउटफील्ड है, जो ग्रास है, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गई है। जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे नेट प्रैक्टिस में अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। स्टेडियम की जो पिचेज़ हैं वो ख़राब नहीं होंगी। कराची लाहौर की तरह आप देखें, वो ग्राउंड में जो पिचेज़ हैं उस पर प्रैक्टिस हो रही होती है। यहाँ पे सामने वो लाइन में आप देखें, पूरा लेटेस्ट जो न्यू टेक्नोलॉजी है, या जो बांस के डंडे वगैरह नहीं लगाते प्रैक्टिस के लिए उसमें नेट लगाते हैं, बल्कि प्रॉपर पूरा एक फ्रेम तैयार हुआ है, और यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो स्टेडियम की जो पिचेज़ हैं वो ख़राब नहीं होंगी, मतलब कि प्रैक्टिस एरिया अलग से, और यहाँ पे प्रॉपर सारा वॉशरूम सिस्टम और जो लॉकर्स रूम हैं प्लेयर्स के लिए, सारे वार्डरोब कबर्ड वगैरह, वो सारा इन्होंने यहाँ पे अलग से सिस्टम किया है। तो ये एक अच्छा स्टेप है इस बार। और हॉस्टल अलग से है वहाँ पे, तो फिर इंटरनेशनल टीमें या जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी या जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो तो उनके लिए सारा सिस्टम है। इस साइड पे ये एक अलग सी एकेडमी है पूरा, आप देखें इसको अच्छी तरह से इन्होंने यूटिलाइज़ किया, आई थिंक सो, क्योंकि इस साइड पे इतनी ज़्यादा पार्किंग नहीं आनी थी। ये एकेडमी का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू पार्किंग के। कुछ लोग कह रहे थे कि इस साइड को पार्किंग के लिए यूटिलाइज़ कर लेते, वो भी ठीक है, लेकिन इतना यहाँ पे पार्किंग के लिए इतने व्हीकल्स या कार्स बाइक्स वगैरह नहीं आ सकेंगे जितना यहाँ पे ये एकेडमी या प्रैक्टिस के लिए अलग सी पिचेस ज़्यादा बेहतर इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। क्योंकि आजकल तो आप देखें कराची लाहौर साइड पे भी वो पार्किंग के लिए अलग से शटल सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और अपडेट भी आप नोट कर लें, जो लाइट्स के लिए कंट्रोल बॉक्स वगैरह हैं वो भी सामने आप देखें, वो ट्रसेस के लिए जो नीचे बेस बनी थी कंक्रीट की, उस पर वो लाइट्स के लिए कंट्रोल सिस्टम, उसके बॉक्स भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। सो ये भी लेटेस्ट अपडेट हुआ है। और प्रॉपर जो सारा, इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में गाइड किया था कि स्टेडियम के अराउंड पूरी केबल ट्रेस बिछाई गई हैं वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इन लाइट्स की इंस्टॉलेशन को एनर्जाइज करने के लिए, वो सारा स्टफ़ मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। सो ये फाइनल चीज़ें हैं, छोटी छोटी डिटेल्स भी हम कभी कभी ऐड कर देते हैं। सो यहाँ से इन लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है। स्टेडियम की अलग से इलेक्ट्रिसिटी है, उसके लिए खंभे वगैरह, वायरिंग सारी वो बाहर साइड पे वो अपडा की, वो भी हमने आपको एक वीडियो में अपडेट किया था, तो वो भी सारा इस साइड पे आ चुका है। बाकी स्पीकर सिस्टम भी स्टैंड में इंस्टॉल है, सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। ये तैयारियाँ, ये लाइट्स की इंस्टॉलेशन इतनी जल्दी करना, ये यहाँ पे मैचेस करवाने के लिए हो रहा है। खैर, हम आपको जल्द आने वाली वीडियोज़ में अपडेट कर देंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।